हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन जो दिख रहा है उसे प्रेस करें। और जो पिछले के व्यूअर हैं वे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, वे भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। और जो पिछले के व्यूअर नहीं देखे वे प्ले लिस्ट पर भी जाके एक बार हमारी सारी वीडियो देखें। अभी हम लोग कम से कम 1000 प्रश्न करने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगी, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है, भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। प्रश्न 2 है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? यह है अथर्ववेद। प्रश्न 3 है, किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? यह है सामवेद। प्रश्न 4 है, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? यह हो जाएगा ऋग्वेद में। प्रश्न 5 है, ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है? यह है वेद व्यास। प्रश्न 6 है, श्रीमद् भगवत की रचना किस भाषा में की गई है? यह हो जाएगा संस्कृत में। प्रश्न 7 है, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? यह है संस्कृत में। प्रश्न 8 है, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? यह हो जाएगा संस्कृत में। प्रश्न 9 है, श्रीमद् भगवत की रचना किसके द्वारा की गई है? यह हो जाएगा वेद व्यास। प्रश्न 10 है, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई है? यह है वाल्मीकि के द्वारा। ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण हो रही है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हमेशा बनती ही बनती है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे परीक्षाएं होने वाली है, एसएससी, जीडी, पुलिस, आर्मी और अन्य सभी कंपटीशन प्रतियोगिताएं परीक्षा होने वाली है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 11 है, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? यह है वेद व्यास। प्रश्न 12 है, रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? यह है तुलसीदास। प्रश्न 13 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। प्रश्न 14 है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? प्रश्न है 14, इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। प्रश्न है 15, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की बात करेगा कितनी है, तो ये हो जाएगा 18। प्रश्न 16, सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिघम में। प्रश्न संख्या देखेंगे 18, पहिया का आविष्कार कब हुआ? ये हो जाएगा, इसका आंसर है नवपाषाण काल में। प्रश्न 19 है, कौन सी धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा तांबा का। प्रश्न है 20 देखेंगे, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये हो जाएगा अनागार। नेक्स्ट देखना है, प्रश्न संख्या 21 है इसी तरह से, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा गुजरात में। प्रश्न 22 है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? यह है उदयन। प्रश्न 23 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यह हो जाएगा जमाली। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। प्रश्न 24 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह हो जाएगा अशोक ने। प्रश्न 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह हो जाएगा कृषि। प्रश्न 26 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? यह है शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। प्रश्न 27 देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है सिंध में। प्रश्न 28 है, सिंधु सभ्यता प्रश्न संख्या 28 है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। प्रश्न है 29, गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? यह हो जाएगा लोथल। प्रश्न 30 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 31, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? यह हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 32, वेदों की संख्या कितनी है? यह हो जाएगा 4। प्रश्न है 33, प्रथम विधि निर्माण कौन है? यह हो जाएगा मनु। प्रश्न है 34, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह हो जाएगा उलूकनद। प्रश्न है 35, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? यह हो जाएगा गौतम ने। प्रश्न है 36, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है पतंजलि। प्रश्न है 37,
कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। प्रश्न है 38, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये हो जाएगा चिकित्सा। प्रश्न है 39, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? ये हो जाएगा संख्या। प्रश्न है 40, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा पाणिनि। प्रश्न है 41, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? यह है मनुस्मृति। प्रश्न है 42, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये हो जाएगा विश्वामित्र में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, सभी पूछी गई प्रश्न है और जो भी परीक्षाएं होने वाली है इसमें से पूछने की 100% संभावना है। प्रश्न है 43, नंद वंश का संस्थापक कौन था? यह है महापहानंद। प्रश्न है 44, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? यह हो जाएगा 24 तीर्थंकर। प्रश्न संख्या देखेंगे 45, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? यह है बौद्धों का। प्रश्न है 46, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यह हो जाएगा कुशीनारा में। प्रश्न है 47, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? यह हो जाएगा पाली। प्रश्न है 48, महावीर की माता कौन थी? यह है त्रिशला। प्रश्न है 49, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न है 50, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हो जाएगा पावपुरी में। प्रश्न संख्या 51 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सबों को पता होना चाहिए, यह है सरनाथ में। प्रश्न है 52, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला की बात करेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न है 53, बोध गया कहाँ स्थित है? यह है बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 54, जातक किसका ग्रंथ है? यह है बौद्ध का। प्रश्न है 55, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह हो जाएगा गया में। प्रश्न है 56, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका हो जाएगा घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यह है घोड़ा है। प्रश्न है 57, महावीर का मूल नाम क्या था? यह है वर्धमान। प्रश्न है 58, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यह है गौतम बुद्ध को। प्रश्न है 59, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह हो जाएगा सोलंकियों ने। प्रश्न संख्या 60, जियो और जीने दो किसने कहा? यह है महावीर स्वामी ने। प्रश्न 61, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह है कुंडग्राम में। प्रश्न है 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा सांची में। प्रश्न है 63, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? यह है नालंदा विहार। प्रश्न संख्या 64, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से दोस्तों। प्रश्न संख्या 65 है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? यह हो जाएगा वल्लभी में। प्रश्न संख्या 66 है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 67, बुद्ध चरित जिसने बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसका रचनाकार कौन है? यह हो जाएगा अश्वघोष। प्रश्न संख्या देखेंगे 68, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? यह हो जाएगा इसका आंसर अलार कलाम। प्रश्न है 69, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? यह है विष्णुगुप्त। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है बोलेगा तो यह है मौर्य राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 71, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यह है चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न संख्या 72, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न संख्या 73 है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यह है कुणाल। प्रश्न संख्या 74, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? यह है विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 75 है, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त का। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न होगी महत्वपूर्ण, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? यह है इंडिका। प्रश्न है 77, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है? यह हो जाएगा प्राकृत। प्रश्न है 78, सांची का स्तूप किसने बनवाया? यह है अशोक ने। प्रश्न है 78, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? यह हो जाएगा स्तंभ। प्रश्न संख्या 79, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान में। प्रश्न है 80, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यह हो जाएगा खारवेल। नेक्स्ट है 81, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यह है श्रीगुप्त। प्रश्न है 82, फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हो जाएगा चंद्रगुप्त दूसरा। प्रश्न संख्या 83, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कौन सा था? यह हो जाएगा गुप्त काल। प्रश्न संख्या 84,
फहान कहाँ का निवासी था? यह है चीन का। प्रश्न है 85, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? यह हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 86, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग कौन सी है? यह हो जाएगा गुप्त काल। प्रश्न संख्या 87, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह हो जाएगा बाणभट्ट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 88, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या है 89, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हेंत्सोंग को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से 90 प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर है मेगास्थनीज ने। प्रश्न संख्या 91, हितोपदेश के लेखक कौन है? यह है नारायण पंडित। प्रश्न है 92, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? यह है भरत मुनि ने। प्रश्न है 93, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? यह हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। प्रश्न है 94, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? यह है कंबोडिया में। प्रश्न है 95, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? यह हो जाएगा ब्राही। प्रश्न है 96, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? यह हो जाएगा गेहूं और जौ। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 97 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह हो जाएगा हेरोडोटस ने। प्रश्न है 98, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? यह हो जाएगा हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 99, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? यह हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह हो जाएगा कृष्ण वन ने। प्रश्न संख्या 101 है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? यह है श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे 102 प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? यह हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी प्रश्न देख रहे हैं 100% महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 103 देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 104 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? इसका उत्तर है 305 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 105 देखेंगे, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? यह हो जाएगा बिंदुसार। प्रश्न 107, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? यह हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 108, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यह हो जाएगा प्राकृतिक। प्रश्न संख्या 109, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? यह हो जाएगा गुप्त। प्रश्न 110, लीलावती के लेखक कौन थे? यह है भास्कराचार्य। प्रश्न 110, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह हो जाएगा बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 112, भारत पर अब पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? यह हो जाएगा अरब। प्रश्न 113, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? यह हो जाएगा चंद्रबर दाई। प्रश्न संख्या 114, ब्लैक पैगोंडा कहाँ है? यह हो जाएगा श्रीलंका पर। प्रश्न है 115, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह हो जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न 117, रामचरित की रचना किसने की? यह हो जाएगा संध्याकर नंदी ने। दिल्ली को किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 120, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह हो जाएगा मोरक्को से। प्रश्न है 121, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? यह हो जाएगा महमूद गजनवी। प्रश्न है 122, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? यह होगा मोहम्मद गौरी। प्रश्न 123, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 124, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? यह है इल्तुतमिश। प्रश्न 125, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या देखेंगे 126, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? यह हो जाएगा 17 बार। प्रश्न 127, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा बहिलोल लोधी। प्रश्न 128, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या करना है 129, तुगलकानामा के रचनाकार का नाम क्या है? यह है अमीर खुसरो।
प्रश्न 130, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या 131, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मदुरई में। प्रश्न संख्या 132, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? ये हो जाएगा विजयनगर। प्रश्न है 133, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यह है कुली कुतुब शाह। प्रश्न है 134, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। प्रश्न 135, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। प्रश्न 136, चार मीनार कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। प्रश्न 137, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? यह हो जाएगा रामानुज आचार्य। प्रश्न 138, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? यह हो जाएगा नानक। प्रश्न 139, कबीर के गुरु कौन थे? यह है रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 140 है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? यह है वाराणसी में। प्रश्न गोविंद के रचयिता कौन थे? यह है जयदेव। प्रश्न है 142, बीजक का रचयिता कौन थे? यह है कबीर। प्रश्न है 143, दास बोध के रचयिता कौन थे? यह है रामदास। प्रश्न है 144, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी कहाँ हुआ था? यह है तलवंडी नानकाना में। प्रश्न है 145, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? यह है गुरु नानक को। प्रश्न संख्या 146, वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा तेग बहादुर। प्रश्न संख्या 147 है, ई में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ये हो जाएगा लोधी वंश। प्रश्न संख्या 148 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? यह होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। प्रश्न 149, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलका प्रश्न संख्या 149, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? इसका उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में। प्रश्न 150, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 151 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। प्रश्न 152, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये हो जाएगा अबुल फजल। प्रश्न 153, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ये हो जाएगा अकबर और हेमू। प्रश्न 154, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आए थे? ये हो जाएगा अकबर। प्रश्न 155, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? ये हो जाएगा अकबर। प्रश्न 156, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। प्रश्न 157, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? यह है रजमनामा। प्रश्न 158, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह है बहादुर शाह जफर। प्रश्न 159, अकबर के युवा व्यवस्था में उसका संरक्षण कौन था? यह है बेरम खां। प्रश्न 160, मुगल साम्राज्य के किसी सम्राट की आत्मकथा कौन सी है? यह हो जाएगा बाबरनामा। प्रश्न संख्या 161, ग्रैंड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? यह है कोलकाता व अमृतसर को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। प्रश्न 162, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन बाबर से पराजित हुआ था? यह हो जाएगा इब्राहिम लोदी। प्रश्न 163, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है ससाराम में। प्रश्न 164, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? यह है जहांगीर के। प्रश्न 165, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? यह है 1576 ईस्वी में। प्रश्न 166, फैजी किसके दरबार में रहता था? यह है अकबर। प्रश्न 167, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? यह हो जाएगा शेरशाह। प्रश्न 168 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह है दिल्ली में। प्रश्न 169, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है औरंगाबाद में। प्रश्न 170, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने किस वर्ष में मोती मस्जिद बनाई थी? यह हो जाएगा ग्राह। प्रश्न 171, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह है शाहजहां। प्रश्न 172, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? यह है शेरशाह। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 173 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? यह है औरंगजेब। प्रश्न 174, मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? यह हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न 175, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? यह है बाबर की। प्रश्न 176,
दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये हो जाएगा शाहजहां। प्रश्न 177, अकबर ने किस कविराज की उपाधि दी थी? ये हो जाएगा बीरबल। प्रश्न 178, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ किसने कहा था? ये हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न 179, अकबरनामा किसने लिखा? यह अबुल फजल ने। प्रश्न है 180, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था? यह है शिवाजी। प्रश्न 181, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? यह है बालाजी शिवा। प्रश्न इस तरह से है 181, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। प्रश्न संख्या 182, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? ये हो जाएगा पेशवा बाजीराव टू और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न 183, दास बोध के रचनाकार कौन है? यह है समर्थ रामदास। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न 184, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? यह हो जाएगा ताराबाई। प्रश्न 185, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? यह है बाजीराव टू। प्रश्न 186, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यह हो जाएगा ताराबाई। प्रश्न 187, वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? यह हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर। प्रश्न 188, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 189, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? यह हो जाएगा कालीकट। प्रश्न 190, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये महत्वपूर्ण है, यह है पुर्तगाल का। प्रश्न 191, वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? यह हो जाएगा सर टॉमस रो। प्रश्न 192, भारत तक समुद्री मार्गों की खोज किससे की गई थी? यह हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न है 193, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? यह है वास्को डी गामा ने। प्रश्न 194, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? यह हो जाएगा कालीकट में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी। जहांगीर। प्रश्न 195, किसे जहांगीर ने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? यह हो जाएगा हॉकिंस। प्रश्न 196, भारत में 1672 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह हो जाएगा सूरत में। प्रश्न है 197, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई थी? यह हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। प्रश्न 198, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह टॉमस इस्माइल। प्रश्न 199, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? यह है हेक्टर। प्रश्न है अभी हम लोग 200 प्रश्न देखेंगे। भारत का बादशाह अभी हम लोग 200 प्रश्न करेंगे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ये हो जाएगा अकबर। प्रश्न है 201, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? ये हो जाएगा गोवा। प्रश्न है 202, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा लखनऊ में। प्रश्न 203, हवा महल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जयपुर में। प्रश्न है 204, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? ये हो जाएगा वीणा। प्रश्न संख्या 200 देखेंगे। 205, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? यह है राणा प्रताप से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 206, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह है कोणार्क से। प्रश्न है 207, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? यह है बहादुर टू। प्रश्न है 208, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है 209, अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किसने किया था? यह है मराठों ने। प्रश्न है 210, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? यह है रजिया सुल्तान। प्रश्न है 211, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पराजित किया था? यह हो जाएगा प्रथम तराइन के प्रथम युद्ध। प्रश्न है 212, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? यह हो जाएगा तराइन युद्ध 1192 ईस्वी में। प्रश्न है 213, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। प्रश्न है 214, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी? यह हो जाएगा पोलो। प्रश्न है 215, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? यह हो जाएगा बहलोल लोधी। प्रश्न है 216, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? यह है अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या देखेंगे 117,
कबीर किस शासक के समकालीन थे? यह है सिकंदर लोदी। प्रश्न है 218। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? यह है तुलसीदास। प्रश्न है 219। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? यह हो जाएगा 12। प्रश्न है 220। भारत में मुगल काल का संस्थापक कौन था? यह है बाबर। प्रश्न है 221। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? यह हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। प्रश्न है 222। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? यह हो जाएगा हाजी बेगम ने। प्रश्न संख्या 223। हुमायूं नामा रचयिता कौन थी? यह है गुलबदन बेगम। प्रश्न है 224। शाहजहां शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? यह है इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? यह इनायत खां। प्रश्न संख्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 225। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? यह है बाबर की। प्रश्न है 226। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यह है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न है 227। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? यह है 14 जनवरी 1761 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? यह मैसूर का। प्रश्न है 229। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यह है श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न संख्या 230। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजय हुआ? यह हो जाएगा हैदर अली। प्रश्न है 231। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पराजित किया था? यह हो जाएगा पोलीपुर। प्रश्न है 232। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ये हो जाएगा 1799 ईस्वी से 1799। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ये हो जाएगा 1799 ईस्वी में। 1799 को भी मर गए। प्रश्न संख्या देखेंगे 233। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ये हो जाएगा गुरु अंगद। प्रश्न है 234। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? यह है 1757 ईस्वी को। प्रश्न है 235। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह हो जाएगा 1764 ईस्वी में। प्रश्न है 236। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह हो जाएगा 1600 ईस्वी में। प्रश्न है 237। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? यह हो जाएगा, इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या करेंगे इस तरह से। प्रश्न है 238। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यह हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न है 239। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? यह हो जाएगा हेक्टर मुनरो ने। प्रश्न है 240। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 241। भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है 242। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? यह हो जाएगा 1757 ईस्वी को। प्रश्न है 243। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह है विलियम बेंटिंक। प्रश्न है 244। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न है 245। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? यह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न है 246। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के। प्रश्न है 247। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? यह हो जाएगा कर्नवालिस। प्रश्न है 248। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? यह है लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 249। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह है वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न है 250। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। प्रश्न संख्या 251। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न है 252। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 253। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू हुई? यह है 1853 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 254। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई? यह हो जाएगा लॉर्ड मेयो। प्रश्न संख्या 255। भारत में पहली बार
भारत में पहली बार जनगणना कब हुई है? 1881 में। प्रश्न संख्या 256, फूट डालो और राज करो की राजनीति किसने अपनाई थी? ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 257, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश वाइसराय कौन था? ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न है 258, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न है 259, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यह हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से 260, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ये हो जाएगा नादिर शाह। प्रश्न है 261, अंग्रेजों का पेशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये हो जाएगा शाह आलम दूसरा। प्रश्न संख्या 262, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ये हो जाएगा आर्थिक। प्रश्न है 263, भारत में सबसे पहले सूती मिल किस शहर में स्थापित क्या था? ये हो जाएगा बम्बई। प्रश्न है 264, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ये हो जाएगा 1793 में। प्रश्न है 265, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये हो जाएगा 1820 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 266, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र। प्रश्न है 267, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ये हो जाएगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न है 268, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 269, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ये हो जाएगा बम्बई और ठाणे के बीच। प्रश्न है 270, प्रश्न संख्या 270 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 271, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। प्रश्न है 272, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? यह है राधाकांत देव। प्रश्न है 273, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न है 274, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? यह हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न है 275, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? यह है विवेकानंद ने। प्रश्न है 276, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? यह हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न है 277, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यह है महादेव गोविंद रानडे। प्रश्न है 278, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ये हो जाएगा शिकागो। प्रश्न संख्या 279, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 280, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये हो जाएगा मूल शंकर। प्रश्न है 281, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? ये हो जाएगा केशवानंद चंद्र सेन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखना इसी तरह से। प्रश्न है 282 देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये हो जाएगा 1896 ईस्वी को। प्रश्न संख्या देखेंगे 283, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? यह हो जाएगा दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 284, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह है आत्म राम पांडुरंग। प्रश्न है 285, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है 286, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? यह हो जाएगा केरल में। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है 287, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह हो जाएगा लाला लाजपत राय। प्रश्न है 288, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता? यह हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। प्रश्न है 289, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह हो जाएगा मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है 290, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? इसका उत्तर है डेरोजियो। प्रश्न है 291, गुलामगिरी का लेखक कौन था? यह है ज्योतिबा फुले। प्रश्न है 292,
भारत की पहले मजदूर संघ बम्बई मिलहांडस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 293, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की? ये हो जाएगा NM जोशी। प्रश्न है 294, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है 295, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? ये हो जाएगा NM जोशी। प्रश्न है 296, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये हो जाएगा रांची। प्रश्न है 297, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह है मेरठ से। प्रश्न है 298, वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? यह हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न है 299, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न है 300, प्रश्न संख्या 300 देखेंगे। आज का लास्ट प्रश्न 300 ही प्रश्न करेंगे आज। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये हो जाएगा मंगल पांडे। दोस्तों अभी हम लोग 300 प्रश्न देखे, इसी तरह से और बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए या बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी तरह से लेके आएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहना। अभी हम लोग 300 प्रश्न देख रहे हैं, कम से कम इसी टॉपिक में 2000 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।